कि हम डेली करंट अफेयर 2024 के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे, यानी कि हम डेली की 10 से 11 क्वेश्चन कर रहे होंगे, वो भी इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, जो कि एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। तो हम रोज़ाना डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास कर रहे होंगे और 10 क्वेश्चन, इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रोल प्ले करेगा आने वाली एग्ज़ाम के अंदर। और यह करंट अफेयर एसएससी सी यानी कि एसएससी के अंदर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीपी हो, सीएचएसएल हो, चाहे अदर एग्ज़ाम हो, रेलवे के अंदर एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी और बैंकिंग से, यानी कि ऑल इंडिया के अंदर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसके अंदर ये करंट अफेयर इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा कि आप भरोसा नहीं कर पाओगे। तो हमारे इस चैनल को इतना सपोर्ट करें कि हम प्रत्येक दिन या डेली आपको इसी प्रकार का करंट अफेयर हम आपको दे पाए। और यानी कि ये सीरीज़ दोनों प्रकार से रहेगी। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए इंग्लिश वाले क्वेश्चन इस तरफ रहेंगे और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को इस तरफ रहेंगे। हम हिंदी मीडियम के माध्यम से आपको ये 11 क्वेश्चन करा रहे होंगे और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो आप इस तरह यानी कि इंग्लिश के अंदर जो क्वेश्चन दे रखे होंगे वो आप देख लेना। यानी कि आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 के लिए चुने गए शुभंकर का नाम क्या है। यानी कि 2024 के अंदर जो खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 के लिए किस व्यक्ति को दिया गया था, खेलो इंडिया यूथ गेम किस व्यक्ति को चुना गया था? ज्वाला, जूही, आशा मोगली और विरमगई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विरमगई ये खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 के लिए चुना गया था। उसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विरमगई। तो रामबाग गेट जिसे हाल ही में यूनेस्को द्वारा सम्मानित किया गया है, किस राज्य से यानी कि किस राज्य में स्थित है? यानी कि रामबाग गेट हाल ही के अंदर यूनेस्को द्वारा सम्मानित किया गया है, तो वो किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और गुजरात। यानी कि आपको वो राज्य बताना है कि जो राम बाग गेट जो यूनेस्को द्वारा सम्मानित किया गया था हाल ही के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा। यानी कि हरियाणा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राम बाग गेट विच हैज यानी कि जो रामबाग है, रामबाग गेट हाल ही के अंदर यूनेस्को से सम्मानित किया गया था, वो लोकेटेड इन विच स्टेट, यानी कि किस राज्य से संबंधित है? तो हरियाणा के अंदर है। उसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत के विच नेशंस periods has been invited for India Republic Day 2022। आप इंग्लिश की तरफ ना जाए कि इंग्लिश थोड़ी अटपटी हो सकती है, क्योंकि इंग्लिश का मेरे तालमेल कुछ कम बनता है। तो भारत के गणतंत्र दिवस 2024 के लिए किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है? तो गणतंत्र दिवस के समारोह के अंदर किस देश के राष्ट्रपति को भारत के अंदर निमंत्रण दिया गया था? रिपब्लिक डे
2024। यानी कि विच नेशंस प्रेसिडेंट हैज बीन इनवाइटेड फॉर इंडियाज रिपब्लिक डे 2024। ऑप्शन है मिस्र, यूएसए, फ्रांस और कनाडा। एग्जैक्ट यूएसए, फ्रांस, कनाडा। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। क्या हो जाएगा? फ्रांस। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। यानी कि जो फ्रांस की जो राष्ट्रपति थे वो भारत के अंदर जो रिपब्लिक डे बनाया गया था 2024 26 यानी कि 26 नवंबर 1949 को भारत का गणतंत्र दिवस मनाया गया था। यानी कि अब ये 26 तारीख गई थी, उसके उपलक्ष्य में फ्रांस की जो राष्ट्रपति थे वो सम्मानित यानी कि आमंत्रित किए गए थे भारत देश के अंदर। उसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि क्वेश्चन नंबर 4, पाटा मित्रो ऐप is related to which of the following? पाट मीटो यानी कि पाट मित्रो एप्स इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये कॉटन, लाइक जूट और नायलॉन। तो पाट मित्रो ऐप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कपास से, रेशम से, जूट से और नायलॉन से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जूट। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा जूट। उसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, पांचवा क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन को बताने से पहले हमारे इस चैनल पे जो बंदे नए हैं, जो स्टूडेंट नए इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और आने वाले जितने भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्लासेज हैं वो आपको हर टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेगी। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करता रहना। यानी कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, डॉक्टर मोहिनीगिरी passed away recently, who was she? यानी कि डॉक्टर मोहिनीगिरी का हाल ही में निधन हो गया था, वह कौन थी? यानी कि डॉक्टर मोहिनीगिरी का हाल ही में निधन हुआ था, वो कौन थी? एक कार्य। तो आपको बताना कि वो कौन थी। कार्यकर्ता, पत्रकार, लेखक, गायक। तो आपको इसका राइट आंसर क्या करना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्यकर्ता। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतोष झा was appointed as the new Indian High Commissioner to which country? संतोष झा was appointed as the new Indian High Commissioner to which country?
तो ये संतोष झा को किस देश के यानी कि किस देश में नए भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया है? इंडियन हाई कमिश्नर के रूप में किस कंट्री में नियुक्त किया गया है? तो बांग्लादेश, मलेशिया, म्यांमार, श्रीलंका। तो ये किस देश के संतोष झा है जो भारतीय यानी कि इंडियन हाई कमिश्नर के रूप में इन्होंने नियुक्त किया है? तो ये कहाँ के भारतीय उच्चायुक्त यानी कि इंडियन हाई कमिश्नर बने हैं? तो कहाँ के थे ये? श्रीलंका के थे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी श्रीलंका। यानी कि ये श्रीलंका देश के इंडियन हाई कमिश्नर बने हैं, हाल ही के अंदर नियुक्त किया गया है। उसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, 7वां क्वेश्चन है कि 7वां क्वेश्चन कहता है कि who recently received the 6th यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेचरी प्राइज। तो आपको बताना है कि छठा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किससे प्राप्त हुआ है? Who recently received the 6th रामनाथ यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेचरी प्राइज यानी कि जो साहित्य पुरस्कार है, छठा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया था? ये दिया गया था पुष्पा भारती, सुकृति पॉल कुमार, यानी कि और दीनदयाल राजपूत, पेरुमल मरगुन। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रुक्ता पाल कुमार के द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार दिया गया था। कौन सा साहित्य पुरस्कार दिया गया था? उसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि who was recently awarded with the शास्त्रार्थ रामानुजन अवार्ड फॉर 2022। तो हाल ही में 2022 में के शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया था? किन दो व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था? वो कौन कौन से व्यक्ति थे? यूनिकिंग तांग और रुजी जांग, रुई किसिंग जांग और बोथ ए और बी, और डी ऑप्शन है नैना गुप्ता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, और राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यानी कि ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यूनिकिंग तांग राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा 9वां क्वेश्चन है when he किसान दिवस ऑब्जर्व वेरी ईयर। तो हर वर्ष
किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष किसान दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10वां क्वेश्चन कहता है कि भारत कौशल रिपोर्ट 2024 के अनुसार किस राज्य में उच्च रोजगार योग्य युवाओं की संख्या सबसे अधिक है? आपको बताने कि भारत कौशल रिपोर्ट के अनुसार 2024 के अनुसार किस राज्य के अंदर उच्च रोजगार योग्य यानी कि जो रोजगार व्यक्ति है उनकी संख्या कितनी है? तो आपको बताना हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। तो 10वीं का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा के अंदर रोजगार मुक्त वाले यानी कि जिनके पास रोजगार नहीं है, भारत कौशल रिपोर्ट 2024 के अनुसार के आंकड़े के अनुसार बता दिया जाता है कि हरियाणा के अंदर रोजगार युवा की संख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस व्हेन इज नेशनल कंज्यूमर राइट डे ऑब्जर्व कब मनाया जाता है? यानी कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 दिसंबर, 25 दिसंबर, 26 दिसंबर, 27 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस नेशनल कंज्यूमर राइट डे बनाया जाता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। तो उसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके लिए दिया जा रहा है और ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे इस क्वेश्चन का आंसर कि संसद ने भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी गई है। वो कब दी गई थी? पार्लियामेंट कलर्ड द भारतीय न्याय संहिता 2023, द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एंड द भारतीय साक्ष्य बिल की मंजूरी दे दी गई है। वो कहाँ कहाँ दी गई थी? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। और ये इस प्रकार हमारे यानी कि ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और ज़्यादा हो सके तो लोगों तक शेयर करना। और इसी प्रकार हमारी नेक्स्ट यानी कि क्लास 7 बजे आपको इसी टाइम इसी समय आपको देखने को मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो किस प्रकार लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।